संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। सबसे बड़े शुक्राने हमारे सतगुरु भगवान के, जिन्होंने आज हमें इस लायक बनाया कि आज हम फिर बचपना दोबारा से वापसी आ गया हमारा। होमवर्क करना, घर का काम करना, ऊपर से प्रेशर मैम का आना। होमवर्क नहीं करा, आज नहीं आया, कल नहीं आया, तो वो जो बचपना पहले खो गया था, अब वो गुरु भगवान ने हमारा वापसी ला दिया कि पहले होमवर्क करना है, फिर घर का काम करना है, और सारे काम इस तरह से हो जाते पता ही नहीं चलता। तब उठे एकदम में सारे काम हो गए और थकान कुछ भी नहीं। सारा दिन भगवान का ही लगा रहता है, गुरु भगवान का लगा रहता है कि भगवान आज आपने इतनी अच्छी ज़िंदगी दे दी हम लोगों को कि हम कभी इसका कुछ भी वो नहीं कर सकते कि आपका हम एहसान उतार सके। आपने हमें अपना बच्चा माना, अपने यहाँ जगह दी, अपने यहाँ हमें सब कुछ दिया, सेवा दी, और सबसे बड़ा इज्जत और मान भाव सम्मान दिया। ये है भगवान की भक्ति करना, घर वालों को प्यार करना, इज्जत करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, और कोई ऐसा काम नहीं करना उसके लिए चाहे अपना कोई भी सुख आराम त्यागना पड़े। इसका उदाहरण हम राम से ले सकते हैं। प्रभु श्री राम जी है इसका उदाहरण कि उन्होंने अपने घर के मान सम्मान और बड़ों की बात के लिए अपने सुखों का त्याग कर दिया। ये सब भक्ति में आते हैं। तो किसी भी तरीके से हम अपने घर परिवार और इस तरीके से बहुत इज्जत से रहें। भले ही एक तन कपड़ा हो, 2 रोटी हो, पर इज्जत के साथ, तहजीब तमीज़ के साथ। बहुत सारा पैसा हो और परिवार की इज्जत ना हो, तो परिवार की इज्जत पहले, परिवार का नाम पहले, उसकी मान सम्मान का पहले ध्यान रखना, ये भक्ति है। और अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो करना पड़ेगा, तभी मुक्ति मिलेगी, नहीं तो मुक्ति नहीं मिलती। कहते हैं ना कोई बीमारी कैसे ठीक हो, तो डॉक्टर बोलते हैं ये करना पड़ेगा। कोई नौकरी चाहिए तो ये पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ये एग्ज़ाम तो भैया देना पड़ेगा, मेरी सिफारिश यहाँ तक है पर ये पेपर तुझे देना पड़ेगा, फिजिकल टेस्ट तुझे देने का। फिजिकल में थोड़ी ना वो सिफारिश वाला दौड़ लगाएगा, तो उसी को लगानी पड़ेगी। इस तरीके से अपने जीवन को भी बेदाग रखना है और अपने परिवार को भी बेदाग रखना है। अपने घर परिवार को, अपनी इज्जत को, अपने बच्चों को, पति पत्नी को, सब तरीके से। यही मुक्ति है, इसी को ही भक्ति कहते हैं। ये नहीं परिवार की इज्जत कहीं जाए, हमारा सुख पहले। भगवान को फिर मुक्ति नहीं दे सकता। जो अपने माँ बाप को नहीं अच्छे से मानते हैं, अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण नहीं करते हैं, अपने पति पत्नी का अच्छे से धर्म नहीं निभाते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल है मोक्ष जिसको हम कहते हैं, जिसके लिए हम सवेरे उठे, भाग रहे और यहाँ आ रहे। हम भी सैर करने जा सकते हैं, हम भी घर में सो सकते हैं, हम भी कोई पैसे कमा सकते हैं, कोई दुकान खोल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, पर हम इन सबसे अलग हटकर यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमें इस समुंदर से निकलना है, इस दुख वाले चक्रव्यूह से ना। सुख किसी में नहीं है, चाहे कुछ भी करो सुख मिलेगा सत्संग से। और वालों के हिसाब से चलना, क्योंकि देखो आपकी सेवा किसने करी थी? हम सत्संगी तो गए आए, देख के चले आए, अपना नाम कराए भाई ठीक है हम गए, कल को गुप्ता आंटी को ये ना लगे कि हम आए नहीं, हमने फ़ोन नहीं किया। ये पर जो गहराई से जो सेवा करी है वो उसका हक है उस शरीर का। सत्संगी हो या संसारी हो, ये तो ठीक है, समाज की प्रथा, गए आए हाल चाल पूछ लिया, ठीक है, पर जो असली हक है वो होता है सेवा वाले।
बहू बेटा दामाद सास ससुर कोई भी हो, और अपने घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं बहुत अच्छे से सेवा करना, शब्दों से भी दुख नहीं देना, किसी आचरण व्यवहार से भी दुख नहीं देना, और वो जैसा कहें वैसा करो। भाई आपकी खुशी किस में है, क्योंकि एक दिन हमें भी बुजुर्ग होना है। जो आज हम सलीका व्यवहार करते हैं ना, वही हमारे सामने आता है पलट पलट के। आज नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों। जैसी करनी वैसी भरनी। आज हम कोई सुख ले रहे हैं तो सुख का परिणाम भी भोगना पड़ेगा, और आज अगर हम कोई तप कर रहे हैं तो उसका भी वरदान हमें मिलेगा, खुशी मिलेगी हमें। प्राकृतिक है, बदले में देती है सब कुछ, लेकिन जब मालिक के वहाँ पर हम जब खड़े होंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। उसके लिए ये अटेंडेंस पूरी देखी जाएगी, भक्ति देखी जाएगी, सुमरन, सत्संग, पुरुषार्थ, लगन, निर्वासना, निस्वार्थ, निरिच्छा, निर्कामना, शरीर से उपरांत है कि नहीं है, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान में है कि नहीं है, पूर्ण आत्म ज्ञान में है कि नहीं है। क्योंकि उस समय जो सुख चाहिएगा वो चाहिएगा मुक्ति का। ये वाले सुख उस समय इसकी कोई वैल्यू रहेगी नहीं। जैसे इस समय आपके सामने खिलौना रख दिया जाए और बोला भाई इससे आप सुख ले लो, अब आपकी बुद्धि कहती है कि इससे अब हमें सुख नहीं मिलेगा। अब सुख किससे मिलेगा? धन और तन से। इसमें अटक गया और बड़ उम्र हो जाती है तो अब सुख क्या चाहिए? अब स्वस्थ रहूं जी, बस किसी भी तरीके से मैं स्वस्थ रहूं। अब किसी तन का ख्याल नहीं आ रहा। और ये 20-25 साल वाली उम्र में तन का सुख बड़ा परेशान करता है। ये उन्हें परेशान करता है जो साथ संगत में और सत्संगों में नहीं आते। धन बहुत परेशान करता है, नाम बढ़ाई ये बहुत परेशान करती है। अगर एक बार इन सबको नियंत्रण करके प्रभु भक्ति की तरफ बढ़ा जाए तो जीवन सोने पे सुहागा है। तब समझ में आएगा कि भगवान की भक्ति करने का जो आनंद, शांति और सुख मिलता है वो और चीज़ों में। इसलिए हमारा काम सिर्फ कहना है कि आप आया करो। अंत वेले फिर पछतावा होएगा, क्योंकि ये धन तन तो यहीं रह गया। ये सब सुख मिथ्या है। भगवान प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा है, तीनों लोकों की माया को जो कौवे की विष्ठा के समान देखता है, हे अर्जुन, वो मुझे अति प्रिय है और वही मेरा भक्त है। अब इसमें सब कुछ आ गया, यानी सिर्फ मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। आए थे जगत में किस लिए सोच विचार कर। जितना ये तन पवित्र रह जाए ना तो बहुत अच्छा है। जितना मन पवित्र हो जाए, वचन वाणी अपनी पवित्र हो जाए, उसमें हर्ज क्या है। थोड़ी देर के क्षण भंगुर सुखों के खातिर हम इन विषय विकारों में चले जाते हैं। उनमें मिलता क्या है? क्षणिक सुख, मिथ्या। गुरु इसीलिए कहते हैं कि अपने आप को सबसे उपरांत करके भक्ति पर लेके आओ, मन अंतर को साफ करो, क्योंकि उस वक्त पवित्रता, सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता तो देखी जाएगी, गुरु के साथ बिताया हुआ वक्त भी देखा जाएगा कि हमने जो अपना समय है वो गुरु के साथ कितना बिताया। तब समझ में आएगा कि ये जीवन किस लिए मिला। हम बोलेंगे हमने तो ये काम किए थे, उस समय वहाँ के जो अधिकारी होंगे वो मुस्कुराएंगे। जैसे इस समय हम लोग बाहर खेल खिलौने या बच्चों की तरह खेलने लग जाए, हम जिस उम्र में, तो सारे गली मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? क्या कर रहे हो? तो इसी तरीके से वो अधिकारी हंसते हैं। फिर हम बहुत कुछ बोलेंगे कि हमने ऐसे ऐसे किया, ये किया, ये किया। तो उसका एक समय था, एक समय होता है।
पर उस समय तक है तो ठीक है, उसके बाद भी स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं तो खेलने का भी समय रखा जाता है, खाने का भी समय रखा जाता है। अब हम सारा दिन ही खाते रहें और खेलते रहें तो फिर पढ़ाई कब करेंगे? हम पूरी ज़िंदगी इसी शरीर में ही पड़े रहेंगे, इसी को ही खिलाना है, नहलाना है, इसी का ही सब सुख सोचना है, इसी के बारे में सोचते रहना है। तो अंत वेले की वासना भूत प्रेत योनि में जाए। जो इन शरीरों में पड़े रहते हैं वो भूत प्रेत योनि में जाते हैं। अंत वेले की वासना भूत प्रेत बनकर, अब सोच विचार करके देखो, तो वल वल वेश्या योनि उतरे। अब वो पुरुष और चाहे वो स्त्री बने, कितना ऐसा काम है जो उसको समाज में अच्छा नहीं कहते, कानून भी उसको अच्छा नहीं मानता, उसमें उतरना पड़ेगा। ऐसा लेखा जोखा बनता है। अंत समय मन धन में चला गया तो सर्प योनि में जाए। अंत वेले मेरा घर है तो बनो या फिर छिपकलियाँ कॉकरोच बनो। ये अपने मर्जी से थोड़ी ना सब बने, हिसाब किताब है, लेखा जोखा है। इसलिए ये बताया गया कि अगर समझ आ जाए कि सच्चा सुख भक्ति में है तो रास्ता मिल गया। और अभी समझ ही नहीं आ रहा है, अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस अपनी ज़िंदगी के सुखों में पड़े हुए हैं, तो कैसे उद्धार होगा? बहुत बड़ा काम है ये। कैसी कैसी बीमारियां हैं, कितनी कितनी दवाइयाँ लेनी पड़ती है, खाने से पहले, खाने के बाद, सो फिर लो, फिर तब जाके ये शरीर चलता है। तो ये कितना बड़ा एक विषय हमारे सामने है इंसानों के, कि हमें मौका मिला है भव बंधन छूटने का। अब फिर फंस जाए तो बड़ी मूर्खता होगी, तब तो सजा भी डबल है। जैसे जो व्यक्ति कानून व्यवस्थाओं में रहते हैं और वो कुछ समाज में गलत कार्य करते हैं, तो कानून का एक सिस्टम है कि उनको सज़ा डबल होती है। जैसे अब हम लोग ज्ञान का प्रचार करते हैं, अब हम लोग कोई गलत काम कर देते हैं, किसी के साथ चीटिंग कर दी, धोखेबाजी, कुछ भी करते, तो हमको कोर्ट में डबल सज़ा मिलेगी। साधारण इंसान को उतनी मिलेगी जो उनका एक सिस्टम बना है। हमें क्यों डबल मिलेगी? क्योंकि हम जानकार हैं। भाई आपको पता था फिर भी आपने ऐसे काम किया, आप थोड़ा डबल मजा चखो। अब जरा 5 साल वाली सज़ा का प्रावधान है तो 10 साल वाला लो, और 10 साल है तो 20 साल का, ताकि और कोई समाज में गलत काम ना कर सके। कोई भी हो जो इन कानून व्यवस्थाओं को जानता है, समझता है, अगर वो कुछ गलत करता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल। अब हम लोग सत्संग आते हैं, गुरु के पास आते हैं, गुरु के सम्मुख बैठते हैं, सुबह शाम वाणी वचन सुनते हैं, गुरु का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद भी हम निंदा चुगली करते हैं, बुराइयां करते हैं, टीका टिप्पणी, छोटा बड़ा भेदभाव। तो अपने आप सोच लेना, ये नहीं मिलेंगे वहाँ। ये कहीं और सजा भोग रहे होंगे, हम कहीं और सजा भोग रहे होंगे। अलग अलग प्रावधान है इसमें भी, अलग अलग तरीका से। अब हमने तो किसी की वजह से निंदा कर दी, अब वो थोड़ी ना हमारे साथ होगा कि ये भी हमारे साथ सजा भोग रहा, वो कुछ और बन के सजा भोगेगा, हम कुछ और सजा। पर आज तो मुंह में उठ गया ना ये कदम, आज तो कर्ता भाव में उठ गया, आज तो धन कमा रहा है, आज लोभ कर रहा है, आज कुछ ऐसा काम कर लिया। अब मुश्किल किसके लिए बनी हुई है? मुश्किल उस जीव के लिए बनी हुई है। अब छूटे कौन उपाय? अब ये आ गया बात। अब वो कहेगा अधिकारियों से कि अब मैं छूटूंगा कैसे? तो उसके लिए तो भैया मनुष्य शरीर चाहिए, सद्बुद्धि चाहिए, साथ संगत चाहिए, और ब्रह्मज्ञानी गुरु चाहिए। अब मुझे मनुष्य का शरीर कब मिलेगा? तो बोला 84 का फेरा है, 84 लाख फेरा है, उसके बाद मनुष्य का चोला है। अब उसमें भी बहुत कर्म, हिसाब किताब, ऐसा कुछ बने, भाव जागे,
अभी तो बहुत त्रिगुणी माया, अहमता, ममता, कर्ता, रजो, तमो, सतो ये आएंगे, इससे बोर आएगा, बड़ा टॉपिक है इसके अंदर। फिर जाके कहीं सद्बुद्धि जागती है, तब जाके गुरु मिलते हैं। ऐसे गुरु नहीं मिलते हैं। हीरे मोती माणक तो सबको मिल जाते हैं। ये पति भी मिल जाएंगे, पत्नियां भी मिल जाएंगी, बच्चे भी मिल जाएंगे, घर गृहस्थी, ये पाले ना कोई बड़ी बात नहीं है, ये मिलते रहेंगे। एक बड़ा उम्र का कोई इंसान है, देखो उसे भी पत्नी मिली गई, किसी पत्नी को भी पति मिल गया, माँ बाप को उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उनको बच्चे मिल गए, किसी को धन नहीं मिला तो उसको धन मिल गया। पर मिला ना ये संत समागम और हरि कथा। हीरे मोती माणक तो सबको मिलते हैं, घर गृहस्थी किसको नहीं मिलती है? सबको मिल गई। ये तो मिलते पशु पक्षी को भी है, मनुष्य को मिले तो कौन सी बड़ी बात नहीं। मनुष्य की बड़ी बात तब होगी जब मिले राम, अहो भाग्य हो। ये बड़ा काम है। बड़ा काम ये नहीं है धन दौलत और ये सब पा लेना खा लेना, ये तो दी हुई है भगवान ने, उसमें खुश रहना है। जो जीवन साथी दिया बहुत अच्छा, जो बच्चे दिए बहुत अच्छे, ये तो अपने आप मिल रहे हैं, आते हैं अपने आप स्वाभाविक। लेकिन जो बड़ा काम है, मैं राम का हुआ, मैं भगवान का हो गया, ये बड़ा काम है। हम धन के हो गए। धन बुरा नहीं है, लेकिन हमें होना था भगवान का, हमें किसी और का नहीं होना था। मीरा बोली बड़ी भाग्य में अहोभाग्य जो मुझे मिले मेरे श्याम है। भाग के श्याम के पास जाके मिले। हीरे मोती माणक सब छोड़ के तुलसी माला कंठ डाली। कौन है? हमारी यूनिवर्सिटी के मास्टर साहब, यही तो हैं सब जिनके पद चिन्हों पे हमें चलना है कि अब राह मिली, सद्बुद्धि मिली, अब काम को आसान करना है, मुश्किल नहीं करना। अब मत फंसो माया में, मत जाओ, अब बैठो अपना गुरु भक्ति में, गुरु साधना करो, गुरु के साथ रहकर अपना आपका उद्धार कर लो, कल्याण कर लो। कितने साल का जीवन बचा है, घड़ी भरोसा नहीं है। साधु संतों के पास बड़े बड़े सेठ सब आते हैं। एक संत के पास सेठ जब पहुंचा तो संत लग रहे थे अपना कथा प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने ध्यान दिया नहीं। तो सेठ को थोड़ा सा लगा अंदर से कि मैं इतना अमीर हूँ और इस सन्यासी ने, साधु ने मेरे पे ध्यान नहीं दिया। अब देखो यहाँ ध्यान किस पे दिया जाता है? यहाँ ध्यान दिया जाता है आत्मा पे, पुरुषार्थी पे, आलसी पे नहीं। या जो अंदर से भाव रखे कि हाँ गुरु मेरे पे ध्यान दे तो ध्यान देगा, नहीं तो आओ बैठो भजन कीर्तन सुनो और चलो। किसी के लिए मना थोड़ी ना, दरवाजे खोले हुए, आए सो भी अच्छा है, जो नहीं आए सो भी अच्छा है। हमारे लिए तो सब बराबर, हमें किसी से क्या लेना देना। आज इतने, कल इससे ज़्यादा हो जाएंगे, कम भी हो जाएंगे, बढ़ भी जाएंगे, घट भी जाएंगे। कोई कुछ बोलता भी रहेगा, कोई कुछ कहता भी रहेगा, तो भी हमें रहना अपने रास्ते पे, अपने उद्देश्य पे रहना है, अपने संविधान पे रहना है, अपने वचन वाणी पे। जिसको अच्छा लगे आओ, जिसको अच्छा लगे नहीं आओ। हम किसी के लिए अपने गुरु के सिद्धांतों को नहीं बदल सकते। जब तक जीवित है, चले गए तो उसके बाद जिसके हाथ में आएगा, जो करेगा सो करेगा, जैसे चलाएगा चलाएगा, उसकी मर्जी है। कैसे करे नहीं करे ये उसका काम है। आने वाले को कैसे मानता है, कैसे रिस्पेक्ट करता है, कैसे इज्जत करता है, कैसे उनको पूछता है, कैसे उनके लिए काम करता है, ये उसका काम है। बाकी हमें किसी से थोड़ी ना कुछ चाहिए, हमें क्या लेना है। जो सुख अपनी आत्मा से आएगा वो किसी के शरीर से नहीं आएगा, ना किसी के धन से आएगा। जो आपके शरीर को प्यार कर रहा है, आपके धन को प्यार कर रहा है, तो समझ जाओ ना आपको प्यार नहीं करता है। अगर हमें कोई प्यार करना, ऐसा हम चाहते हैं कि कोई हमें प्यार करे, तो खुद ही हो। खुद से खुद को प्यार करो और मालिक की तारीफ और उसकी शुक्रगुजारी और उसका धन्यवाद करो। बहुत सुखी और चैन से जिंदगी गुजरेगी। मैंने अच्छे अच्छे लड़कों को, लड़कियों को, अच्छे अच्छे बहुत ओहदे पर सबको देखा, बहुत बारीकी से और गहराई से।
सुखी नहीं है सुखी। बड़ा अच्छा लड़का ढूंढा, माता पिता ने ढूंढा या उसने ढूंढा, अच्छी लड़की ढूंढी, हम बुराई नहीं कर रहे, इनमें सुख नहीं है। ये सिर्फ एक सेवा है, एक प्रावधान है बस एक। अगर इंसान को वाकई में सुखी होना है तो वो तो भगवान की शरण में ही उसको जाना पड़ेगा बस, और कोई रास्ता नहीं, ना किसी धन में है। वो धनी जब व्यक्ति खड़ा है साधु के सामने, संगत चली गई तो सेठ जी कहने लगे कि आपने हमारी इज्जत रिस्पेक्ट नहीं करी। तो साधु ने कहा कि कैसी आप रिस्पेक्ट और कैसी मतलब हजूरी चाहते हो आप बताओ। मैंने तो दी आपको हजूरी रिस्पेक्ट, मैंने तो कोई गाली दी नहीं आपके लिए, कोई अपमानजनक शब्द भी नहीं कहे। बोला नहीं, एक हमारी रेपुटेशन है समाज में, हम आए और आपने हमें बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं दी। तो संत ने कहा अच्छा तो आप अमीर भी हो? बोला हाँ मैं अमीर हूँ। तो इसने अपने साथी से कहा इनको ना 2 कुर्सियाँ दो, ये 2 कुर्सियों पे बैठे। अब 2 कुर्सियों पे बैठ सकता है इंसान अगर हम ऐसे अलग अलग करके बैठ सकते हैं। तो उस अमीरी का क्या फायदा है जो इतने अहंकार में रखती है कि हमें वो 2 कुर्सी पे नहीं बैठा सकती। कौन सा धन है जो हमें सुखी कर सकता है, कौन व्यक्ति है जो हमें सुखी कर सकता है? वो खुद ही हो, आत्म धन है, खुद ही हो, वो व्यक्ति खुद ही हो। और जितना इस जंजाल से बचो ना तो बहुत अच्छा है, बच के रहो बस। कुछ नहीं है इन सब में, क्षणिक भर का है, कितनी भागा दौड़ी सब कर दो तो टूट गया ना अहंकार कि बैठ सकते हो 2 कुर्सी पे, नहीं बैठ सकते। वो धन हमें जब 2 कुर्सी पे नहीं बैठा सकता तो हमें सुखी क्या रखेगा। भगवान बुद्ध जब जा रहे थे किसी गांव से तो उनको एक स्त्री मिली और उसने कहा तुम्हें कौन पूछता है, जो मुझे पूछते हैं। तो बुद्ध मुस्कुराने लगे और जाने लगे। वो उलझते नहीं थे किसी से। फिर उसने रोका, मेरे चाहने वाले इतने, तो फिर मुस्कुरा के जाने लगे। मेरे आगे पीछे इतने होते हैं, मैं एक बार बोल दूं तो राजा भी आता है मेरे पास। तो बुद्ध कुछ नहीं बोलते, मुस्कुराते रहे। तो बुद्ध ने कहा हम लौट के आएंगे, फिर मिलेंगे और तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। फिलहाल तुम मेरी तरफ से ये एक आम रख लो और मैं जब आऊंगा तो मुझे जू का त्यों दे देना। अब साधु संत है, अपना भ्रमण किया और आए और देखा कि वो वेश्या है कहाँ, वो स्त्री है कहाँ। हालत खराब थी, कोई नहीं पूछता उसको। शरीर ऐसा हो गया, जर्जर उम्र हो गई। भगवान बुद्ध ज्यों के त्यों थे। ये सबका हालत ऐसी होती है जो बेईमानी, ठगी, क्रोध, लोभ, लालच इसमें फंसते हैं ना। ऐसे सुखी जगत में तो भक्त रहते हैं, हमेशा सुखी रहते हैं। क्यों गुरु हमें प्रेरणा दे रहा है कि इन सब जंजालों से बचाओ अपने आप को। क्यों अपने शरीरों को खराब करते हैं, मनों को, विचारों को खराब करते हैं। भगवान बुद्ध जब उसके सम्मुख बैठे और मुस्कुरा रहे थे और वो रो रही थी, तो भगवान बुद्ध ने कहा हमारा वो आम देना। तो वो आम सड़ गल गया था, खराब हो गया था। तो भगवान बुद्ध ने उसको काटा छीटी करके जब उसकी गुठली निकाली, बोला ये गुठली तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर है। बाहरी तत्व, बाहरी संसार आवरण बदलते हैं, किसी के नहीं रहेंगे कभी एक से, लेकिन जो मूल तत्व आत्मा है वो ज्यों की त्यों रहती है। इसलिए हमेशा अपने आप को आत्मा करके जानो और आत्मा का ही सुख लो। घर गृहस्थी बनिए, अपना प्यार करो, सेवा करो, इज्जत करो, लेकिन मुक्ति और उद्धार और कल्याण भगवान के शरण और उसकी भक्ति करने से मिलेगी, नहीं तो नहीं। उसको समझ में आ गया कि उसने कुछ साल तो प्रलोभन में गुजारे, ऐशो आराम में गुजारे, लेकिन जो जीवन एक बुद्ध का है वो जीवन उसका नहीं बना। बुद्ध ने कहा
कि मेरे और तेरे जीवन में बस फर्क इतना ही है, तू बाहर भागी, मैं भीतर भागा। मैं अपने तत्व पे, बस तू बाहर शरीर पे अटक गई। कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं। आए थे जगत में प्राणी अकेले हो और अकेले ही यहाँ से जाना है। ठीक है, हिसाब किताब से घर गृहस्थी बिजनेस व्यापार बने हैं, इसमें ईमानदारी, नैतिकता, सच्चाई और निस्वार्थ रख के इसको लांघना है, फंसना नहीं है। मौका मिला फिर फंस गए, क्यों फंसे हो? अब देखो, किसी के ना औलाद नहीं हो रही थी, बहुत कोशिश करी, औलाद नहीं हुई। औलाद नहीं हुई तो किसी ने कहा गोद ले लो, गोद ले लिया। समय गुजरता गया, वो बड़ा हो गया, ये बुजुर्ग हो गए। समय का फेरा देखो, वैसी विचारधारा का निकल गया इंसान, पता नहीं था वो चाकू यहाँ रखता था, पैसा दो। तो मालिक का क्या संदेश था, उसको समझता है इंसान? मालिक के संदेश को समझता है कि जैसे भगवान ने रखा रहो ना, और अगर जीवन को खूबसूरत बनाना है तो गुरु के पास आकर भगवान की भक्ति में लग जाओ, बस जीवन अपने आप बन। कैसे ही धन कमा लो, कैसे ही कुछ कर लो, कहीं भागा दौड़ी कुछ कर लो, क्या हाथ आता है बताओ? मेरा अनुभव तो यही कहता है कि इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की भक्ति में रहना चाहिए। मालिक ने हमें धन दिया है भाग्य का, ऐसा नहीं कि नहीं धन नहीं मिला, धन भी मिला है, अमन चैन शांति घर परिवार सब दिया, ऐसा नहीं कि उसने नहीं दिया। उसमें संतुष्ट रहो, उसमें खुश रहो, उसमें तृप्त रहो। लेकिन जिसके लिए शरीर मिला है, किस लिए मिला शरीर बताओ? किस लिए मिला ये शरीर? भक्ति के लिए मिला, तो उस तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहा है? किसके भाग्य में धन दौलत घर परिवार मालिक ने नहीं लिखा? लिखा हुआ है उसमें संतुष्ट रहना है। अच्छे नेक कर्म करो, अच्छी भलाइयाँ करो, अच्छी सेवा करो, दान पुण्य करो, कोई मना नहीं है। लेकिन अपने उस उद्देश्य को भी समझो जिसे हमें खुद ही करना है, कोई नहीं कराएगा उसको। समाज की व्यवस्था है, बच्चों के लिए करना है, पति पत्नी के लिए करना है, रिश्तेदारों के लिए करना है। लेकिन उससे भी एक बहुत बड़ा काम है कि गुरु के पास आकर भगवान की भक्ति करके अपना उद्धार भी करना है, ताकि जब हम मालिक के सम्मुख खड़े हों तो भवसागर पार हो जाए, 84 के फेरे से हम बच जाए। खुश? आप खुद से प्यार करें। मनुष्य हमेशा दूसरों से प्यार करता है, जैसे धन तन पद नौकरी इत्यादि से, लेकिन कभी भी सुखी व खुश नहीं होता। गुरु भगवान कहते हैं प्यार करो अपनी आत्मा से, इसे करने से हमें हमेशा खुश रहेंगे। यानी खुद से प्यार करना सीखो।